ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ 4 फोल्ड 6 फेसिस तो 3 टैट्राड हो गए, 8 कॉर्नर्स तो अपने को 4 ट्राइड हो गए। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ठीक है 12 ਐਜਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਣਗੇ 6 ਐਕਸਿਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ठीक 6 ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ देखो अगेन मैंने n इज इक्वल टू लिया 360 बाय थीटा और इतने थीटा में कितना लाऊंगी 180 डिग्री, ओके 180 डिग्री लिया तो अपने को आंसर आ गया 2, ठीक है। तो आप इतने की आ गया C2 मतलब ऑर्डर, इसमें ऑर्डर भी बोल सकते हैं 2 और ये भी बोल सकते हैं 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इसमें बोलते हैं डायोड, डायोड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और इस आप यूज़ कर रहे हैं एजेस यूज़ कर रहे हैं बच्चे इनू आप जिस तरीके ही दिखा रही हूँ तुहानूं इसके अपने को एजेस तुहानूं पता 12 ने है ना 1 2 3 देखो सारे एजेस ही ने, ये सारे की ने 4 अपने को एजेस इत्थे दिख रहे हैं, 4 एजेस अपने को इत्थे दिख रहे हैं, 4 एजेस अपने को साइड पे 1 2 3 ते 4 ये अपने को सारे एजेस ने, ठीक है। तुसीं कोई भी एज नूं पकड़ लो, सपोज मैं आ वाले कॉर्नरस वाले, ठीक है ए वाला और ए वाला कॉर्नर, ए वाले कॉर्नर वाले एजेस नूं लै रही हूँ और इस कॉर्नर वाले एजेस नूं मैं रोटेट कर रही हूँ 180 डिग्री 180 डिग्री के एंगल पे मैं रोटेट किया 180 से, ठीक है। अपने को सेम स्ट्रक्चर आ गई कि किसी होर एजेस की, ठीक है। मैंने दोबारा रोटेट किया 360 रोटेट किया दोबारा अपने को पहला वाले एजेस ही आ गए। इसका मतलब कि मैं 180 से अगर रोटेट कर रही हूँ तो अपने को 2 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं 2 फोल्ड, ठीक है 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो 12 एजेस ने आप कोई भी एजेस यूज़ कर रहे हैं तो आ 2 यूज़ किए थे, सपोज मैं आ दोनों यूज़ करती तो कोई भी ला लो एवें ला लो, चलो एवें ला लो मैं ए वाले एजेस में यूज़ करती तो जिमें इनमें मैं 180 से रोटेट करती, सॉरी 180 से रोटेट करती एवें आ गया, फिर 360 से रोटेट करती तो दोबारा ही आ जाएगा, ठीक है। तो यदा मतलब कि अपने को ये 12 एजेस ने तो किन्ने आ गए अपने को 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इतने आप एक्सिस वाली जगह पर बच्चे की लिख देंगे कि आपने 12 एजेस यूज़ किए जितों अपने को 6 डायोड एक्सिस आ गए, ठीक है। तो इतने आप अगर सॉरी ऐड करिए तो 3 टैट्राड 4 ये 6 कितने हो गए 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कि बच्चे फॉर क्यूबिक, ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं आप। हुण अपने को लास्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बच्चे अगर तुहानूं डेफिनेशन याद आप पिछे हुणी की लास्ट वीडियो दे विच कि आपां ने की करना है कि किसी भी क्यूब दे जो सेंटर है जो एक इमेजिनरी पॉइंट लैना उस तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से आपां जो फेसिस ने उत्ते आपां ने इक्वल डिस्टेंस से जाना 2 फेसिस से अपने को इमेजिनरी पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस मैंने कवर करनी है और 2 फेसिस से क्या दोनों लाइन्स की कर रही हैं कट कर रही हैं 2 ऑपोजिट फेसिस में इतने गए अगेन कट करिए एक दोबारा ली कर ली, ठीक है। और अगर मैं इतों देखा अगर मैं ये तो बाद सीधा ऑपोजिट डायरेक्शन जावा तो बिल्कुल मैंने इक्वलेंट स्ट्रक्चर मिलेगी तो इन्होंने बोलते हैं सेंटर ऑफ इनवर्जन ऑपोजिट मतलब ए वाले एदा आ वाला ऑपोजिट एदा आ वाला ऑपोजिट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो हर एक लिए सेम है, अगर तुम 6 फेस लोगे हर एक लिए सेम है क्योंकि सेंटर सेम है, सेंटर तो हर एक एंगल सेम ने लेंथ सेम है सब कुछ सेम है और सेंटर भी सेम है तो हर एक के लिए इक्वल होएगा। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अपने को कितनी आ जाएगी बच्चे 1 मैक्सिमम कितनी आ जाएगी 1 हर एक फेस लिए कितनी आ जाएगी 1। तो आप सेंटर ऑफ सिमेट्री अपने को कितनी आ गई 1 तो अपने को 1 नहीं है 9 है 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लस 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 1 है तो ये टोटल बच्चे अपने को कितना आ गया 23 सिमेट्री एलिमेंट्स आ गए, क्या आ गए बच्चे सिमेट्री एलिमेंट्स, ओके। तो हुण अपने को ये सब कुछ अपन क्लीयर हो गया कि अपने को 23 एक्सिस हुण अपन एक सब कुछ क्लीयर हो गया कि सिमेट्री एलिमेंट्स हर एक दे लिए सेम होंगे किसी भी क्यूब के किसी भी क्यूबिकली ऑक्टाहेड्रली 23 नहीं आएंगे शायद कुछ और आ जाएंगे पर वो लिए भी वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करांगे और सेम उस तरीके आप डायगनल लैके देखांगे एज देखांगे फेस देखांगे हर एक चीज़ यूज़ करेंगे। हुण अपने को क्लीयर और प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चे इसमें आप सिग्मा नाल डिनोट करते हैं, आई थिंक आई फॉरगॉट टू मैंशन बच्चे इत्थे क्या आ गया सिग्मा सिग्मा, ठीक है ये आप सिग्मा नाल डिनोट करते हैं। सिग्मा 3 जो रेक्टेंगुलर ने रेक्टेंगल आए ने वो भी सिग्मा नाल डिनोट करते हैं इनू भी आप सिग्मा नाल ही डिनोट करते हैं, ठीक है। और अपने को जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इनू आप रोटेशनल CN जो अपने को रोटेशनल यूज़ करते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है इसमें आप आई नाल डिनोट करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री आप आई नाल रिप्रेजेंट करते हैं और ये लिए आप CN यूज़ करते हैं जो फोल्ड रोटेशनली और की बोलते हैं इसमें एक्सिस सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री आप
सिग्मा डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के सिमेट्री एलीमेंट्स ਨੂੰ पढ़ चुके हो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ करना 2 टाइप के सिमेट्री एलीमेंट्स ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ करना है। वो हैगे ने अपने कोल, आप इत्थे देख लैंदे आ। वो अपने कोल है बच्चे 3 सिमेट्री एलीमेंट्स आप कर ले, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। हुण अपने कोल बच्चे 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री रहिंदे ने, आपां हुण वो दोनों ही स्टडी करना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने कोल आ गया रोटेशन रिफ्लैक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटेशन इनवर्जन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जो अपने को रोटेशन रिफ्लैक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो नाम तो क्लीयर हो रहा। रोटेशन अपने को की है बच्चे, रोटेशन अपने को CN जो अपने यहाँ किया एक्सिस ऑफ सिमेट्री तुसीं किया ना, CN जो रोटेट करना 180 ते रोटेट किया, 120 ते और अपने को 190 ते रोटेट किया। ठीक है, तो अपने को रोटेशन प्लस रिफ्लैक्शन, रिफ्लैक्शन आप किया मिरर इमेज कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब इत्थे रोटेशन प्लस रिफ्लैक्शन मतलब CN प्लस सिग्मा, 2 चीज़ां इकट्ठियां लगानियां ने आपां। ठीक है, रोटेशन इज़ फॉलोड बाय रिफ्लैक्शन एक्सिस। सिमिलरली रोटेशन प्लस इनवर्जन लिखा हुआ, तुहानूं नाम तो क्लीयर हो गया। रोटेशन अगेन CN प्लस इनवर्जन आप लवांगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, इत्थे आप सेंटर ऑफ सिमेट्री लवांगे I, CN प्लस I। ठीक है, हुण आपां देखदे कि इन्हां दोनों नाल आपां नूं की मिलदा है। हाँ जी, आ देखो सपोज इन्होंने 7 लिया, अपने को 7 है, 7 अपने को एक समझ लो एक मॉलिक्यूल सपोज, जस्ट सपोज, और इसनों आपां इससे अपने 2 फोल्ड रोटेशन लगाती, आपां इसनों 180 डिग्री ते रोटेट करता। रोटेट करने तो बाद जो अपने को ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, जो ओरिजिनल भी अपने को क्रिस्टल है, जो कुछ भी लगा लो, वो अपने को की बन रहा है उसकी इस तरह की अपनी जो मिल रही है, जो अपन स्ट्रक्चर मिल रही है 180 रोटेट करना इस तरह नाल मिल रही है। इस तो बाद इसकी आपां मिरर इमेज देखांगे बच्चे 90 डिग्री के एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से एक प्लेन रखांगे इस तरीके से, कोई 90 डिग्री के एंगल से प्लेन रखांगे तो अपन इसकी इमेज जो इस तरीके नाल दिखेगी। जो अपन ओरिजिनल मॉलिक्यूल अपन इस तरीके नाल दिखेगा, रोटेशन लगा के C2 लगा के प्लस सिग्मा लगा के। ओके बच्चे, ये चीज़ अपने को रोटेशन प्लस रिफ्लैक्शन। सिमिलरली अपने को 7 में आप अगेन ले लिया कि रोटेशन लगाती 7 बन गया। उस बाद इनवर्जन करनी है, इनवर्जन मतलब इक्वल डिस्टेंस से इतों इक्वल डिस्टेंस में अपोजिट साइड से लैके जाना है। तो अपन इस तरीके की जो ओरिजिनल अपने को जो क्रिस्टल है मॉलिक्यूल अपन इस फॉर्म च दिखाई दे। बच्चे मैं चैप्टर क्रिस्टल पढ़ रहे हैं इसलिए मैं क्रिस्टल वर्ड यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स लिए भी वाटर वगैरह मॉलिक्यूल है उसके लिए भी स्ट्रक्चर्स होंगे ने, तो मैं इसलिए बोलता मॉलिक्यूल भी ला सकती है क्रिस्टल, पर क्रिस्टल चैप्टर यूज़ कर रहे हैं इसलिए आप क्रिस्टल वर्ड ही यूज़ करिए। ठीक है, तो हम ये जो स्ट्रक्चर्स ने बच्चे जो अपने पढ़िया, जो अपने 2 जो अपन यहाँ की एक्सिस रोटेशन एक्सिस की बच्चे, ये की आप 2 फोल्ड पढ़ी डायोड एक्सिस जिहदे अपने एजेस यूज़ किए, ट्रायड पढ़ी सी, ट्रायड जिस फेसिस यूज़ किए, टैट्राड पढ़ी सी, इस आप कॉर्नर यूज़ किए, मतलब आप 2 फोल्ड 4 फोल्ड और 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चे अपने किए। ठीक है, तुसी याद रखना कि सारे रोटेशन जब आप 5 7 बच्चे 5 7 तो अपने 8 जो ए वाली रोटेशन बिल्कुल नहीं आती। हुण ये रोटेशन आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्यों ये रोटेशन नहीं आती, वो आप अगले अगे पढ़ांगे। वैसे थोड़ा तो मैं आइडिया दे सकती हूँ कि जो भी आप कोई यूनिट सैल लैंदे हैं, यूनिट सैल के जो एक फेस आ वो नाल ते ईवन फेसिस नूं ही टच करता, अगर ऑड नूं टच करेगा तो विचाले गैप आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर के नाल जो मैं अगे टॉपिक आएगा उदों पढ़ावांगी, फिलहाल इन्ना याद रखो। जो अपने रोटेशन की बच्चे, जो भी अपने हुण एक्सिस ऑफ सिमेट्री च रोटेशन पढ़ियाँ, जो भी अपने रोटेशन की वो सारिया रोटेशन बोलते सी प्रॉपर रोटेशन, की बोलते सी प्रॉपर रोटेशन। पर जो हुण कर रहे हैं रोटेशन प्लस रिफ्लैक्शन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कर रहे हैं बच्चे, जो रोटेशन प्लस इनवर्जन कर रहे हैं, इन्होंने दोनों बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, की बोलते हैं इम्प्रॉपर रोटेशन। क्लीयर हो गया? तो हुण अपने को सिमेट्री एलीमेंट्स भी सारे क्लीयर हो गए बच्चे। अपने 2 टॉपिक्स नूं कंप्लीट कर लिया। अपने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स पढ़ ले, स्टेनोस लॉ वाले कि 2 फेसिस के एंगल सेम रहता, चाहे साइज शेप और मोड ऑफ प्रैपरेशन चेंज हो जाए। अपने लॉ ऑफ सिमेट्री बड़ी जिस अपने क्यूबिक के सिमेट्री एलीमेंट्स फाइंड आउट किया, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हैल्प के नाल आपां क्यूबिक फाइंड आउट किए कि 23 अपने को की आ रहे थे बच्चे सिमेट्री एलीमेंट्स। बच्चे एक चीज़ होर रहेगी जो तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है दसने वाली, कि जो ये लॉ ऑफ सिमेट्री है, जो इस अपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की, जो भी आप किसी क्यूब के कटते हैं, किसी भी चीज़ से कटते हैं, तो इन्हों के जो भी आप वैल्यूज़ करते हैं उसमें बोलते हैं पॉइंट ग्रुप। जो अपने सिमेट्री एलीमेंट्स ने ना, सेंटर, प्लेन ऑफ सिमेट्री, रोटेशन रिफ्लैक्शन, रोटेशन इनवर्जन, इन्होंने सारे बोलते हैं पॉइंट ग्रुप्स।
तो अगर आप क्यूब की गल करिए तो क्यूब के अपने को किन्ने पॉइंट ग्रुप से 5 पॉइंट ग्रुप किन्ने पॉइंट ग्रुप से बच्चे 5 पॉइंट ग्रुप आ देखो 5 ग्रुप किहड़े सब तो पहला की सी अपने को सेंटर ऑफ सिमेट्री सेम स्ट्रक्चर फिर अपने को सी ऑर्डर जिस अपने रोटेशन की सी प्लेन ऑफ सिमेट्री सी सिग्मा और अपने को एस एन सी सिमेट्री प्लस रिफ्लैक्शन सिमेट्री प्लस रिफ्लैक्शन और अपने को इसनों भी आप कुछ सेंटर ऑफ सिमेट्री इन्वर्जन और अपने को और एक आप यूज़ करते हैं बच्चे आइडेंटिटी ई सॉरी इन्हों सेम ही लिखते हैं रोटेशन प्लस रिफ्लैक्शन और इसमें सेम लिखते हैं और आइडेंटिटी बच्चे आइडेंटिटी ठीक है। तो अपने को 5 पॉइंट ग्रुप आते हैं सेंटर ऑफ इन्वर्जन मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं रोटेशन प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉम्बीनेशन से आइडेंटिटी मतलब सेम स्ट्रक्चर ठीक है। ये 5 अपने को की होंगे बच्चे पॉइंट ग्रुप्स तो तुहानूं वैसे मैं एक्सट्रा दस्सिया है लेकिन ये तुहानूं हायर क्लासिस दे विच MSc दे विच तुहाडे लई मतलब ये वैल्यूएबल है हुण तक तुसीं फिलहाल इन्ना ही टॉपिक है तुहाडे। हुण अपने कोल बच्चे आप 2 टाइप्स पढ़ लिया हुण अपने तीसरी जो टाइप है वो टाइप है अपने को जो तीसरा लॉ है बच्चे वो अपने को है कि लॉ ऑफ रैशनैलिटी ऑफ इंडिसिस इसनूं क्लीयर करने के लिए अपने सब तो पहला अपन की पता चाहिए क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस एंड एक्सियल रेशियो बच्चे इसके लिए अपने को काफ़ी सारे टर्म्स ने कुछ बच्चों ने मैंने कॉल करके भी पूछा सी तो देखो ये एक ही चीज़ है तुहाडे कोले तुसी कार्टीजियन एक्सिस नॉर्मल लैने हो कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स ठीक है जिसमें तुसी एक्स मानते हो चलो इन वाई निकल जिमें मर्जी ला लो इस तरीके ठीक है इनू Z लो ऊपर Z इधर आप एक्स लिख लेने इतने आप वाई लिख लेना ये थोड़ा कन्वीनियंट है ठीक है। बच्चे ये जो एक्स वाई जेड आपने शो किए हैं ये अपने को सिंपल कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स हैं ठीक है। अगर मैं इसकी सब की सारे आपस की होंगे ने परपेंडिकुलर होंगे ने इन्होंने एंगल बनते हो भी कि होंगे आपस परपेंडिकुलर ठीक है। सिमिलरली आप क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस लैने क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस की होंगे कि आप क्रिस्टल लैने और क्रिस्टल की लैंथ को दसते हैं क्रिस्टल की लैंथ को मैजर करने के लिए क्रिस्टल की लैंथ को डिस्क्राइब करने लिए जो एक्सिस यूज़ करते हैं उसमें आप क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस यूज़ करते हैं। जिमें बच्चे अपने इसनों जो कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स हैं उसके एक क्यूब बन के चलते हैं जिस एक्सप्लेन करने की अपने को क्यूब एक क्रिस्टल है जिसके अपने सपोज मैंने इस तरीके कोई क्यूब लिया पता मेरी ड्राइंग का बस तुम देख लो आई होप कि बन जाए ठीक है। सेम हमें कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स तुहानूं पता है कि ये अपने को है वाई ए जेड और अपने को है एक्स बच्चे ठीक है। हुण ये अपने को क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस जो एक क्यूब है ना ये थोड़ा क्यूब थोड़ा इस साइड बनना सी जो क्यूब है क्यूब की लैंथ में रिप्रेजेंट करते हैं देखो क्यूब की लैंथ एक जिमें ए होगी एक बी होगी एक की होगी अपने को एक्स एक्सिस के सपोज ए है इससे बी वाई बी है इतने की सी है। क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस की होंगे क्रिस्टल की लैंथ में रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्क्राइब करने जो एक्सिस होंगे उन्होंने बोलते हैं क्रिस्टैलोग्राफिक एक्सिस ठीक है। और जो भी प्लेन इसमें डिस्क्राइब